बोलो संतो भगवान की। गुरुदेव, नाड़ी और स्वर विज्ञान के बारे में बताइएगा। नाड़ी और स्वर विज्ञान ये बड़ा ही गंभीर विषय है और हमारे स्वास्थ्य के लिए, वो फिजिकल बॉडी हो मेंटल बॉडी हो, दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम देखें कि ये जो मानव शरीर है ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है और इस मानव शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं और ये नाड़ियों के द्वारा ही हमारा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर संचालित होता है और इन नाड़ियों का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव है। इस चीज को हमें समझना होगा। तो अगर हम ये बात करें कि नाड़ियां कितनी हैं, तो नाड़ियां 72,000 नाड़ियां हैं हमारे शरीर में। ठीक है, तो 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में है। गुरुदेव, प्रमुख नाड़ियां कितनी हैं? हाँ, अब 72,000 नाड़ियां हैं तो 72,000 नाड़ियों का हम वर्णन तो उतना नहीं कर सकते हैं यहाँ। तो पहले तो ये बता दूं मैं कि ये जो स्वर और नाड़ियों का जो विज्ञान है, यह एक पुस्तक है शिव सौरोदय। शिव सौरोदय में इसका बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। तो प्रमुख अगर नाड़ी बोले हम, तो प्रमुख नाड़ी 3 है। वो कौन कौन सी है? योग में इसको कहते हैं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इसको हम गंगा, जमुना और सरस्वती के भी नाम से जानते हैं। इसको हम ललना, रसना और अवधूति का बोध तंत्र में इसको कहा गया है। और इसको क्या कहते हैं? और भी कुछ नाम है इसको कहते हैं, ईड़ा को कहते हैं चंद्र नाड़ी और पिंगला को कहते हैं सूर्य नाड़ी। तो इसके अनेक नाम हैं, इसलिए इसमें भ्रम नहीं पढ़ना है, भ्रम में नहीं पढ़ना है। अगर मान लो कोई पुस्तक पढ़ रहे हो और किसी में लिखा है गंगा, जमुना, सरस्वती, उसका मतलब वही होता है ईड़ा, पिंगला और सरस्वती, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, वही उसका अर्थ होता है। तो इसमें भ्रम नहीं करना है। और तो लेकिन हम चर्चा में इसको ईड़ा अर्थात सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा अर्थात चंद्र नाड़ी और पिंगला अर्थात शून्य नाड़ी के नाम से ही इस चर्चा में हम रखेंगे, ताकि दर्शकों को सही ढंग से समझ में आए बात। गुरुदेव, सूर्य पिंगला नाड़ी हमारे स्वास्थ्य में कैसे मदद करती है? हाँ, देखो स्वास्थ्य में है इस तरह से मदद करती है, जैसे कि पिंगला नाड़ी है जिसको हम सूर्य नाड़ी के नाम से भी जानते हैं। और स्वर, इसमें सूर्य स्वर अर्थात ये जो सूर्य नाड़ी, सूर्य का अर्थ होता है गर्म, तो इसका स्वभाव क्या है? सूर्य स्वर का स्वभाव है गर्म, यानी कि सूर्य नाड़ी जो है वो गर्म होती है। तो गर्म होती है तो सबसे पहले तो जैसे हमारा शरीर की बात है, तो जब हम भोजन करते हैं उस समय हमारा सूर्य स्वर चलना चाहिए, अर्थात सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। जो सूर्य नाड़ी हम दाहिने वाले को कहते हैं, ये जो दाहिना नोस्ट्रिल है ना, राइट नोस्ट्रिल, इसको हम कहते हैं सूर्य नाड़ी और इसका स्वभाव गर्म होता है। तो ये शरीर में जब हम भोजन करते हैं तो यह नाड़ी जो है भोजन को पचाने में सहयोग करती है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जठराग्नि होती है,
तो जठराग्नि भी भोजन पचाने में मदद करती है। और जब हमारे ये सूर्य स्वर या सूर्य नाड़ी जब हमारी चलती है तो और जो है जठराग्नि को और प्रज्वलित करती है, जिससे भोजन पचने में सहायक होता है। तो भोजन करते समय और भोजन के कम से कम 1 घंटे बाद तक ये चलनी चाहिए नाड़ी। इसीलिए भोजन के बाद हम दाहिने तरफ से न लेट करके बाएं तरफ से हम लेटेंगे तो दाहिना स्वर हमारा चलेगा, जो हमारे भोजन को पचाने में सहायक होगा। और क्या होगा, भोजन जब हमारा सही ढंग से पचेगा तो उसमें हमारा सुबह को पेट भी सफा होगा, हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा। तो ये है कि हाजमे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी हम हार्ड वर्क करते हैं, जैसे शारीरिक हम फिजिकल बॉडी करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, तो उस समय हमारा दायां स्वर चलना चाहिए, यानी कि सूर्य स्वर चलना चाहिए, सूर्य नाड़ी चलना चाहिए। तो जब सूर्य नाड़ी चलेगी, सूर्य स्वर चलेगा हमारा, तो उसमें हमारे शरीर को ऊर्जा अधिक मिलेगा और हमारा शरीर जो होगा उसमें कम थकान महसूस करेगा उसमें उसको, क्योंकि शरीर को ऊर्जा मिलती रहती है। तो हार्ड वर्क कोई सा भी हम हार्ड वर्क करते हैं तो उसमें हमारा दाएं वाली यानी कि राइट नोस्ट्रिल चलनी चाहिए, दायां स्वर चलना चाहिए, सूर्य स्वर हमारा चलना चाहिए। इससे हमारे स्वास्थ्य में लाभ होगा। और इसमें अनेक प्रकार की चीजें हैं, जैसे कि मान लो किसी को कोल्ड एंड कॉफ है, कोल्ड और कफ है, जिसको हमेशा कोल्ड और कफ रहता है, तो अगर दाहिना नाड़ी उसकी चलती है, क्योंकि दाहिना नाड़ी ये जो है गर्म है, सूर्य नाड़ी, तो अगर ये चल रही है तो उसको कोल्ड और कफ कम होगा। और मान लो कि दाहिना नाड़ी ज़्यादा चल रही है, हमेशा चल रही है, तो ये गर्म है, इसका स्वभाव मैंने बताया जैसे कि गर्म है, तो ज़्यादा जिसका चलेगी ना उसको फिर एसिडिटी का भी प्रॉब्लम होगा, एसिडिटी की उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मान लो किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो अपनी नाड़ी को ठीक करे, बाएं को चलाने की कोशिश करें, क्योंकि जिसको ज़्यादा एसिडिटी बन रही होगी तो उसको बाएं के गर्मी की वजह से एसिडिटी बनती है, तो बाएं की तरफ चलावे, बाएं चलाएगा तो उसकी बाएं का स्वभाव क्या है, शीतलता। जो हमारी चंद्र नाड़ी है, चंद्र को देख रहे हो रात में निकलती है, तो उसका स्वभाव शीतलता का है, तो शरीर में शीतलता प्रदान करेगा, जिसकी वजह से क्या है, एसिडिटी की समस्या हमारी कुछ कम हो सकती है। तो इस तरह से हमारी नाड़ियां जो है, ये स्वर जो हैं जो निकलते हैं राइट नोस्ट्रिल से, लेफ्ट नोस्ट्रिल से, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत मददगार है। गुरुदेव, दायां स्वर किस समय चलना चाहिए? हाँ, दायां स्वर उस समय चलना चाहिए, जैसे कि अभी अभी में मैंने बताया है कि जब हम कोई हार्ड वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, तो जब हम फिजिकल वर्क करते हैं उस समय हमारा सूर्य स्वर चलना चाहिए, सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए, जिससे हमारे शरीर को काम करते हुए ऊर्जा भी मिले और थकान जो है वो कम हो, पहली चीज। दूसरी चीज है कि बीमारी हो कैसे, जैसे कोल्ड एंड कफ हो, उसमें भी हमें अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, सूर्य स्वर को चलाना चाहिए, सूर्य नाड़ी को चलाना चाहिए, अर्थात राइट नोस्ट्रिल को चलाना चाहिए। राइट नोस्ट्रिल हमारे चलेगा तो उसमें क्या होगा, कोल्ड एंड कफ को हमारा कम करेगा, क्योंकि ये गर्म होता है। सूर्य नाड़ी का मतलब है, सूर्य स्वर का मतलब है सूर्य गर्म होता है, तो स्वर गर्म होता है, तो उससे हमारा कोल्ड एंड कफ भी क्या हो सकता है, दूर हो सकता है, कमी आएगी उसमें। गुरुदेव, ईड़ा चंद्र नाड़ी किसे कहते हैं और हमारे कहते हैं, और हमारे इससे हमें क्या लाभ है? ईड़ा नाड़ी यानी कि ईड़ा नाड़ी लेफ्ट वाला, अर्थात चंद्र,
चंद्र नाड़ी, चंद्र स्वर। तो चंद्र स्वर पहले ही मैंने बताया कि इसका स्वभाव क्या है, शीतल स्वभाव है। इसका स्वभाव शीतल है, कोल्ड है। तो कोल्ड है तो कोई भी हम मानसिक कार्य कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, शरीर का उसमें सहयोग ज्यादा नहीं है, मन का सहयोग है। जैसे कि पढ़ने लिखने की बात आ गई, जैसे कि ध्यान और साधना हम कर रहे हैं, आध्यात्मिक कोई चिंतन कर रहे हैं, कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो उस समय अगर हमारा चंद्र नाड़ी चल रही है, चंद्र स्वर चल रहा है, तो उसमें हमें क्या होगा, एकाग्रता में, कंसंट्रेशन करने में सहायक होगा और कंसंट्रेशन हमारा सही होगा, एकाग्रता हमारी सही बनेगी तो क्या होगा, हमारा ध्यान अच्छा लगेगा। या हम पढ़ाई का काम कर रहे हैं तो उसमें हमारा मन लगेगा। और कोई भी सूक्ष्म कार्य कर रहे हैं, कोई भी अगर हम सूक्ष्म कार्य कर रहे हैं ना, तो उसमें हमारा चंद्र स्वर चलना चाहिए, चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए, लेफ्ट नोस्ट्रिल चलना चाहिए। तो उसमें हमें क्या होगा, उसमें हमें बहुत सहायता मिलेगी। इसलिए ये जो है चंद्र नाड़ी का, चंद्र स्वर का बहुत महत्व है। गुरुदेव, क्या इंद्र चंद्र नाड़ी आध्यात्मिक साधना में सहायक है? हाँ, जो चंद्र नाड़ी है वो आध्यात्मिक साधना में सहायक है, क्योंकि पहले ही मैंने कहा कि इसका जो स्वभाव है वो क्या है, इसका स्वभाव जो है शीतल है। तो कोई भी सूक्ष्म कार्य हम कर रहे हैं तो सूक्ष्म कार्य में पहली चीज हम कहते हैं ना कि भाई ठंडे दिमाग से काम करो, है, यानी कि शांत मन से कर। तो शांत मन हमारा जब भी होगा जब हमारा चंद्र नाड़ी चलेगी। तो जब हमारा चंद्र नाड़ी चलेगी तभी हमारा मन शांत रहेगा, और जब हमारा मन शांत रहेगा तभी हम कोई मानसिक कार्य जो पढ़ने लिखने का है या ध्यान साधना की बात है वो हम अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो उसके लिए मानसिक कामों के लिए जो है कि चंद्र स्वर का चलना, चंद्र नाड़ी का चलना बहुत ही जरूरी है। और जब चलेगी ये नाड़ी तो हमारे इन कार्यों में, पढ़ने लिखने में या ध्यान साधना में ये सहायक होगी, ये मदद करेगी। गुरुदेव, चंद्र नाड़ी किस समय चलनी चाहिए? हाँ, जैसे बताया ना कि पढ़ते समय, ध्यान करते समय और कोई भी हम सूक्ष्म कार्य करते हैं, कोई भी हम सूक्ष्म कार्य करते हैं उस समय हमारी जो है ये चंद्र स्वर चलना चाहिए। शीतल है, मेंटल वर्क कोई कर रहे हैं हम, सूक्ष्म चिंतन कर रहे हैं हम, ध्यान साधना हम कर रहे हैं, उस समय हमारा चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए। और उस अवस्था में जब हमारे शरीर में एसिडिटी ज़्यादा बढ़ रही है, हमें ये किसी व्यक्ति को मान लो कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, किसी व्यक्ति को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो उस समय उस व्यक्ति को चंद्र स्वर को चलाना चाहिए, चंद्र नाड़ी को चलाना चाहिए, ताकि उसके शरीर में शीतलता प्रदान हो। तो उससे क्या होगा, उसकी एसिडिटी की जो समस्या है उसमें वो मदद करेगा और एसिडिटी की उसकी समस्याएं जा सकती है, कम हो सकती है। गुरुदेव, क्या स्वर बदले जा सकते हैं? हाँ, स्वर को बदला जा सकता है। जैसे कि मान लो अभी वर्तमान में हमारा चंद्र नाड़ी चल रही है और हम चाहते हैं कि हमारी सूर्य नाड़ी चले, तो सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी चल रही है वर्तमान में, हम चाहते हैं कि सूर्य नाड़ी हमारे चले अभी हम, क्योंकि हम अभी ध्यान साधना करने जा रहे हैं। तो बाएं तरफ से लेट जाएंगे ना तो सूर्य नाड़ी में अपने आप आ जाएगा। तो उसके लिए क्या है, ऐसे करके बाएं तरफ से लेट जाना, या ऐसे हम चंद्र नाड़ी को बंद कर दें। जब चंद्र नाड़ी को हम बंद कर देंगे तो सूर्य नाड़ी में
धीरे धीरे आ जाएगा। और श्वास थोड़ा सा लंबा ले, चंद्र नाड़ी को बंद करके, चंद्र स्वर को बंद करके लंबा लंबा सांस लेंगे तो सूर्य में आ जाएगा। और मान लो कि वर्तमान में हमारे सूर्य नाड़ी चल रही है और हम चाहते हैं कि हमारी चंद्र नाड़ी चले, चंद्र स्वर चले, हमारा अभी सूर्य स्वर चल रहा है, तो हम क्या करें, उसी तरह से दाहिने की तरफ से लेट जाएंगे तो हमारा चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। और हम दाहिने स्वर को बंद कर दें तो हमारा बाएं लेफ्ट हो जाएगा। अर्थात जिसमें हम चाहते हैं कि जिस नाड़ी को, जिस स्वर को हम चलाना चाहते हैं उसके विपरीत वाले को बंद कर दें, दाहिने वाले को बंद करें, यानी कि सूर्य नाड़ी को बंद कर देंगे तो चंद्र नाड़ी चल जाएगी। और चंद्र नाड़ी को जब हम बंद कर देंगे तो सूर्य स्वर हमारा चल जाएगा। उसी तरह की इस तरफ से लेट जाओ तो राइट में आ जाएगा, राइट से लेट जाओगे तो लेफ्ट में आ जाएगा। तो जैसा जिसका सिचुएशन है शरीर का, जैसा वो मेंटल वर्क कर रहा है तो चंद्र स्वर चलाओ। हार्ड वर्क कोई कर रहा है तो उसका सूर्य स्वर चलना चाहिए, नहीं तो राइट नोस्ट्रिल चलना चाहिए। तो इस तरह से समय के अनुसार, अपने कार्य के अनुसार हम जो हैं अपने स्वर को बदल सकते हैं। और यह जो स्वर विज्ञान है ये भगवान शिव के द्वारा दिया गया है। और इसको अगर हम सही ढंग से, सही समय पर और समय का ध्यान रखते हुए अपने जो कार्य हम कर रहे हैं उस कार्य का ध्यान रखते हुए अगर हम नाड़ी को उसी अनुसार चलाते हैं तो हमारा जो स्वास्थ्य वो ठीक रहेगा। और जो हम काम कर रहे हैं उस काम में हमें परफेक्शन मिलेगा। जैसे पढ़ते समय है, ध्यान करते समय है, उसमें चंद्र स्वर चले। कोई हार्ड वर्क, फिजिकल वर्क हम कर रहे हैं, जैसे कि जिम में हम कर रहे हैं, दौड़ने का हम काम कर रहे हैं, या इस तरह से कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो उस समय ये ध्यान रखें कि हमारा सूर्य स्वर चले, सूर्य नाड़ी चले। तो जब सूर्य नाड़ी चलेगी तो उस समय में, जैसे कि हम फिजिकल कोई वर्क कर रहे हैं, जिम में कर रहे हैं, दौड़ने का कर रहे हैं, तो उसमें हमें अधिक से अधिक बल मिलेगा। और बल मिलेगा तो क्या होगा कि उस कार्य में हमें अधिक सहयोग होगा और उस कार्य को हम सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो इन सफलतापूर्वक किसी भी कार्य को करने के लिए सही ढंग से हमारा कार्य हो, इसके लिए जरूरी है कि हम अपने स्वर, हम अपने नाड़ी का ध्यान रखें और उस समय उस नाड़ी को हम एक्टिव कर दें। एक्टिव कर देंगे तो उसमें हमारा सहायता मिलेगा, सहयोग मिलेगा। तो ये तो स्वर विज्ञान है, नाड़ी विज्ञान है। जैसे कि मैंने बताया हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, 72,000 नाड़ियाँ हैं। तो इन नाड़ियों में का सहायता हम अपने जीवन को सही ढंग से चलाने के लिए ले सकते हैं। तो इस पर इसको ध्यान से सुने आप लोग, ध्यान से पहले तो इसको समझे। चंद्र नाड़ी क्या है, सूर्य नाड़ी क्या है, चंद्र नाड़ी शीतल है, सूर्य नाड़ी उष्ण है, गर्म है, और किस समय हम कौन सी नाड़ी को एक्टिव रखें, इसका ध्यान रखते हुए तो पहले तो सुने आप ध्यान से, इसको समझने की कोशिश करें और फिर इसको अपने जीवन में कार्य के अनुसार इसको नाड़ी को एक्टिव करें तो आपको बहुत फायदा मिल सकता है।